अपनी माता पिता का दिल न दुखाओ। एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। राज एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसने एक छोटे से गांव में जन्म लिया था, जहां उसके माता पिता हरिनाथ और सुमित्रा साधारण किसान थे। जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। खुद भूखे रहे, पर राज को अच्छे स्कूल में भेजा। माँ गर्मी में खेतों में काम करती और शाम को बेटे की पढ़ाई के लिए दीपक की रोशनी में किताबें पढ़वाती। राज पढ़ाई में होशियार था। उसने गांव से निकलकर शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेहनत करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली। अब उसका जीवन बदल चुका था। एसी ऑफिस, बड़ी गाड़ी, अच्छा फ्लैट और आलीशान जीवन। लेकिन उसी बदलाव में धीरे धीरे उसने वह धागा छोड़ दिया जो उसके बचपन से जुड़ा था, उसका परिवार। पहले तो वह हर रविवार को माँ पिता को फोन करता था। हर त्योहार पर गांव जाता, माँ के हाथों का खाना खाता और पिता के साथ छत पर लेटकर पुरानी बातें करता। पर धीरे धीरे वह कॉल्स महीने में एक बार के हो गए। त्योहारों पर भी वह कहता, माँ इस बार ऑफिस में बहुत प्रेशर है, अगले महीने आता हूँ। माँ मुस्कुराकर कह देती, ठीक है बेटा, काम जरूरी है। लेकिन फोन रखते ही उसकी आंखें भर आतीं। एक दिन माँ ने तबीयत खराब होने पर कई बार फोन किया। राज किसी मीटिंग में था और उसने कॉल नहीं उठाया। माँ ने धीरे से पिता से कहा, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, उसे हमारी जरूरत नहीं रही। पिता ने सांत्वना दी, बेटा व्यस्त है, पर वो हमें भूला नहीं है। राज के ऑफिस में उस दिन सफाई करने वाला बुजुर्ग रामलाल दादा आया, जो रोज उसे नमस्ते करता था। उस दिन उसने राज से कहा, बाबूजी, मैंने भी अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था, आज वो शहर में रहता है। पिछले 3 साल से उससे बात नहीं हुई। जब तुमसे बात करता हूँ, तो अपने बेटे की याद आ जाती है। एक बात कहूँ, माँ बाप जब बच्चे को पालते हैं, तो कभी थकते नहीं। पर जब वही बच्चा बड़ा होकर मुड़कर न देखे, तो दिल बहुत थक जाता है। राज एकदम चुप हो गया। ये शब्द उसे अंदर तक झकझोर गए। उसी समय उसने माँ को कॉल किया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर माँ की टूटी आवाज आई, बेटा तू ठीक है ना? राज की आंखें भर आईं। माँ, मैं आ रहा हूँ आज ही। वह सारी मीटिंग्स कैंसिल कर गांव पहुंचा। माँ बिस्तर पर थी, चेहरा पीला, पर आंखों में चमक आ गई जब उसने बेटे को देखा। तू आ गया बेटा। पिता की आंखों में भी आंसू थे, वो आंसू जो कभी खुशी के थे, कभी इंतजार के और अब राहत के थे। राज ने माँ पिता का हाथ पकड़कर कहा, माफ करना, मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर असल में सब कुछ तो आप हैं। आपने मुझे वो बनाया जो मैं हूँ। अब मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। उस दिन से राज ने एक नया फैसला लिया, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, माता पिता के लिए समय निकालेगा। वह हर दिन एक बार फोन करता, महीने में एक बार गांव जाता और हर त्योहार वहीं मनाता। शिक्षा। माता पिता जीवन का आधार होते हैं। उन्होंने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, गिरने पर उठाया, बिना कुछ मांगे दिया। जब वे बूढ़े हों, अकेले हों, तो उनका सहारा बनिए। सफलता तभी संपूर्ण है जब उसमें अपनों की खुशी भी शामिल हो। मेरी माँ चोर नहीं है, एक दिल को छू लेने वाली विस्तृत कहानी। प्याली एक 11 साल की होशियार और संवेदनशील लड़की थी। वह शहर के एक नामी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके स्कूल के अधिकतर बच्चे अमीर घरों से आते थे। उनके लंच बॉक्स में विदेशी चीजें होती, उनके बैग महंगे ब्रांड्स के होते और उनकी छुट्टियां किसी रिजॉर्ट में बीतती थीं। लेकिन प्याली अलग थी। वो हर दिन अपने मामूली टिफिन में पराठा और अचार लाती और स्कूल की यूनिफॉर्म को 2 दिन पहनती। उसके जूते थोड़े पुराने थे, लेकिन चमकते रहते, क्योंकि उन्हें उसकी माँ हर रोज पॉलिश करती थी। हार्ट ब्रेक माँ का सच। प्याली की माँ का नाम था सरला। वो स्कूल में ही सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती थी। सुबह स्कूल के दरवाजे पर प्याली को छोड़कर
फिर झाड़ू बर्तन लेकर क्लासरूम और टॉयलेट साफ करती थी। सरला को अपनी बेटी से बहुत प्यार था और वो चाहती थी कि प्याली पर लिखकर बड़ा नाम कमाए, ताकि उसे कभी किसी को सफाई वाली कहकर शर्मिंदगी महसूस न हो। पर प्याली को अपने दोस्तों से ये बात छुपानी पड़ती थी कि उसकी माँ उसी स्कूल में काम करती है। एक दिन की घटना, स्कूल में रिया नाम की लड़की थी, बहुत अमीर घर की, घमंडी और बात बात में दूसरों को नीचा दिखाने वाली। उसी का महंगा इम्पोर्टेड पेन क्लास में गायब हो गया। पूरा स्कूल हलचल में आ गया। क्लास टीचर ने कहा, ग्रेटर दैन, अगर किसी ने मजाक में भी लिया है तो अभी लौटा दे, वरना पूरी क्लास की तलाशी ली जाएगी। सबके बैग्स चेक हुए। प्याली भी डरी हुई थी, न जाने क्यों, जब भी कुछ गलत होता, गरीब बच्चों पर ही शक किया जाता था। पेन नहीं मिला। अगली सुबह स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखा था, ग्रेटर दैन, चोरी की घटना की जांच की जा रही है। शक सफाई कर्मचारी पर है। प्याली को जैसे बिजली का झटका लगा। माँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने माँ से रात में पूछा, ग्रेटर दैन, माँ, क्या किसी ने सच में तुम पर शक किया? माँ ने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, बेटा, मैं रोज वही चीजें उठाती हूँ जो सब फेंक देते हैं। पर जो फेंका गया हो, वो चोरी नहीं होता। मैंने तुझे सिखाया है कि मेहनत से जो मिले, वही असली होता है। तेरा भरोसा अगर बचा रहा, तो मैं हारी नहीं। अगले दिन प्याली चुप थी, पर उसकी आंखें ढूंढ रही थीं कुछ जवाब। अचानक खेल के मैदान में एक छोटा बच्चा झाड़ी के पास कुछ उठा रहा था। टीचर पास गई और देखा, वही रिया का पेन था। सबको बुलाया गया। पेन खेलते समय गिर गया था, चोरी का कोई मामला ही नहीं था। माँ का सम्मान। अब प्रिंसिपल और टीचर सब सरला से माफी मांगने लगे। सरला ने विनम्रता से कहा, ग्रेटर दैन, साहब, मेरे लिए माफी से ज्यादा जरूरी मेरी बेटी की नज़र में सच्चाई है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस आगे से किसी को उसके काम से छोटा मत समझिए। उस दिन प्याली पहली बार सबसे सामने खड़ी हुई। क्लास में चुप्पी थी। प्याली ने कहा, ग्रेटर दैन, मेरी माँ चोर नहीं है। वो औरत है जो दूसरों की गंदगी उठाकर मुझे साफ रास्ता दिखाती है। वो मेरी माँ है, मेरी शान है। क्लास में कई बच्चों की आंखों में आंसू थे और रिया पहली बार झुकी नज़र से बैठी थी। थॉट बलून सीख। कभी किसी को उसके कपड़ों, काम या हालात से मत आंकिए। कई बार जो हाथ झाड़ू पकड़ते हैं, वो दिल से ज्यादा साफ होते हैं। मेरी माँ चोर नहीं है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक बच्ची की सच्चाई, उसकी हिम्मत और माँ की इज्जत की लड़ाई है। बेटियां तो अनमोल होती हैं। एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। गांव बड़गांव की कच्ची गलियों और हरियाली से भरे खेतों के बीच एक छोटा सा घर था। वहां रहते थे रामप्रसाद, उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनकी दो बेटियां राधा और सोना। रामप्रसाद एक साधारण किसान थे, जिनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि आराम से घर चल सके, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। लोग अक्सर कहते, रामप्रसाद, बेटा नहीं हुआ, बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। रामप्रसाद बस मुस्कुरा देते और कहते, मेरी बेटियां ही मेरा सहारा हैं। भगवान ने जो दिया है, अनमोल दिया है। संघर्ष की शुरुआत। राधा बड़ी थी शांत, समझदार और पढ़ाई में होशियार। सोना छोटी थी चंचल, पर जिम्मेदार। लक्ष्मी हमेशा कहती, इन दोनों को पढ़ा लिखाकर पैरों पर खड़ा करना है। लड़कियां बोझ नहीं होती, हमारी पहचान बन सकती हैं। रामप्रसाद दिन रात खेतों में मेहनत करते और जो थोड़ा बहुत बचता, वो बेटियों की पढ़ाई पर खर्च करते। जब राधा ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया, तब भी कुछ लोगों ने कहा, लड़की है, एक दिन ससुराल चली जाएगी, इतना पढ़ाने से क्या फायदा। पर रामप्रसाद ने सब अनसुना कर दिया। सपनों की उड़ान। राधा को शहर की यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। खर्च बहुत था, किताबें, हॉस्टल, फीस पर रामप्रसाद ने अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया। लक्ष्मी ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए।
जब राधा को ये सब पता चला, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खुद से वादा किया, मैं पापा का सिर गर्व से ऊंचा करूंगी। सोना ने स्कूल के बाद चित्रकला और हस्तकला में रुचि लेनी शुरू की। वह गांव की औरतों को इकट्ठा करती और उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना, चित्र बनाना सिखाती। उसके काम की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक होने लगी। वापसी और बदलाव। 4 साल बाद राधा इंजीनियर बनकर लौटी। वह अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी और उसकी पहली तनख्वाह आई थी। उसने सबसे पहले अपने पिता का कर्ज चुकाया और मां के इलाज के लिए पैसे भेजे। सोना ने भी अपने हस्तशिल्प के व्यवसाय को एक संस्था में बदल दिया। वह गांव की औरतों को प्रशिक्षण देने लगी और उनके बनाए उत्पादों को शहरों में भेजने लगी। अब हर महीने दर्जनों औरतों को रोजगार मिलने लगा। गांव वाले अब बदल चुके थे। जो लोग पहले ताने मारते थे, वही अब कहते, राम प्रसाद, तेरी बेटियां तो तेरे बेटे से बढ़कर निकलीं। तू तो सच में भाग्यशाली है। रामप्रसाद की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। उसने मुस्कुराकर कहा, जब लोग कहते थे कि बेटियां बोझ होती हैं, तब भी मैं जानता था कि वे अनमोल हैं। आज मेरी बेटियां ही मेरा अभिमान है। अंतिम दृश्य। एक दिन राधा और सोना ने मिलकर अपने गांव में एक स्कूल की नींव रखी, खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए। उसका नाम रखा गया लक्ष्मी कन्या विद्यालय, अपनी मां के नाम पर। राधा ने उद्घाटन के समय कहा, अगर हमारे माता पिता ने हम पर विश्वास न किया होता, तो हम यहाँ न होते। आज हम चाहते हैं कि हर लड़की को पढ़ने का अवसर मिले, ताकि वो भी अपने सपनों को उड़ान दे सके। कहानी की सीख। बेटियां बोझ नहीं होती। उन्हें प्यार, समर्थन और अवसर मिलें, तो वे परिवार, समाज और देश का भविष्य संवार सकती हैं। हर बेटी एक रोशनी की किरण है, बस जरूरत है उसे पहचानने और साथ देने की।